बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो बालाजी सरकार की। प्यारे भक्तों, हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया, जब वे विभीषण के पास पहुंचे तो विभीषण ने उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता के होने का दृश्य बताया, सूचना दी कि माता सीता आखिर कहाँ मिलेंगी। हनुमान जी ने अशोक के एक ऊंचे वृक्ष की शाखाओं के बीच में छिपकर देखा कि एक सुंदर वन के बीच में माता सीता बैठी हैं। माता सीता ने एक ही मैली साड़ी पहनी हुई थी। उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं था। अत्यंत दुर्बल और कमजोर हो गई थी। उनके बाल खुले थे और वे निरंतर राम नाम का जप कर रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वे धरती की ओर देख रही थी, मानो अपनी व्यथा धरती माता को बता रही हो। कि उसी समय अपनी रानियों और सेनाओं के साथ लंकापति रावण जा पहुंचा। हनुमान जी ने देखा कि रावण ने माता सीता को डराने और अपनी ओर आकर्षित करने का हर संभव प्रयास किया। रावण ने कहा, हे सीते, तुम राम को भूल जाओ, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाऊंगा और लंका की सारी मणियां तुम्हारे चरणों में होंगी। जब सीता जी ने उसकी ओर देखा तक नहीं तो रावण क्रोधित हो गया। उसने अपनी चंद्रहास तलवार निकाल ली और कहा, यदि तुमने 1 माह के भीतर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। माता सीता डरी नहीं। उन्होंने एक तिनका उठाकर सामने रख दिया और रावण की ओर पीठ फेर कर कहा, रे नीच राक्षस, तू राम के प्रताप को नहीं जानता। जैसे सूर्य के सामने अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे ही प्रभु राम के सामने तेरा विनाश निश्चित है। तू मुझे छू भी नहीं सकता। और रावण के जाने के बाद वहां नियुक्त भयानक राक्षसियां माता सीता को डराने लगी। उन्हें चिढ़ा रही थी और तरह तरह के डरावने रूप दिखा रही थी कि वृक्ष पर बैठे हनुमान जी माता सीता के कष्ट को देखकर अत्यंत दुखी हुए। लेकिन साथ ही उन्हें ये जानकर प्रसन्नता भी हुई कि माता सीता का चरित्र और पातिव्रत्य धर्म हिमालय जैसा अटल है। वे साक्षात शक्ति का स्वरूप हैं और रावण उन्हें मानसिक रूप से भी नहीं तोड़ पाया। जब राक्षसियां सो गईं और माता सीता अकेले में विलाप कर रही थी, तब हनुमान जी ने उचित समय देखकर प्रभु श्री राम की मुद्रिका नीचे गिरा दी। माँ ने अंगूठी को देखा जिस पर राम नाम अंकित था, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद वे कोई सपना देख रहे हैं कि तभी हनुमान जी ने मधुर स्वर में प्रभु राम की कथा सुनानी शुरू की। और फिर माता सीता ने हनुमान जी को पहचाना कि वे और कोई नहीं बल्कि राम दूत हनुमान हैं। फिर उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर लंका दहन की प्रक्रिया हुई। फिर हनुमान जी माता सीता के पास पहुंचकर बोले कि माता, आप चाहे तो मेरे साथ चल सकती हैं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं अभी आपको श्री राम के प्रभु के पास ले चलता हूँ। पर माता ने कहा कि ये अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, तो तुम अभी जाओ पुत्र और मेरे श्री राम को जल्दी यहाँ लेकर आओ। उन्हें बोलो कि वे रावण को परास्त करके ही मुझे ले जाएं। माता सीता की आज्ञा लेकर हनुमान पुनः श्री राम के पास पहुंचे। वहां जाकर सभी सूचना दी गई और फिर एक एक करके रावण के अति पराक्रमी योद्धा राम जी की वानर और रीछ सेना के साथ लड़ने लगे। ऐसा वक्त आया जब एक अत्यंत ही वीरतापूर्ण और अद्भुत प्रसंगों में से एक प्रसंग हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने का समय आया। युद्ध के दौरान जब रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण का प्रहार किया भक्तों, तब यह बाण इतना घातक था कि लक्ष्मण जी बेहोश होकर गिर पड़े। पूरी सेना और भगवान श्री राम शोक में डूब गए।
प्रभु राम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगे। फिर विभीषण की सलाह पर हनुमान जी लंका से वैद्य सुषेण को उनके घर सहित उठा लाए। पहले तो हनुमान जी ने विनती की, वैद्य सुषेण को अपने साथ चलने को कहा, लेकिन जब सुषेण नहीं माने तो वे उन्हें जबरन उनके घर के साथ ही उठा कर ले आए। सुषेण वैद्य ने लक्ष्मण जी की जांच की और बताया कि हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर 4 दिव्य औषधियां मिलती हैं, जिनमें से मुख्य संजीवनी है। यदि सूर्योदय से पहले ये बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। हनुमान जी पवन वेग से हिमालय की ओर उड़े। रावण ने उन्हें रोकने के लिए काल नेमी नामक राक्षस को भेजा। काल नेमी ने एक साधु का भेष धारण किया और हनुमान जी को विश्राम करने और स्नान करने के बहाने रोकने की कोशिश की। लेकिन हनुमान जी ने एक अप्सरा जो कि श्रापवश मगरमच्छ बन गई थी, उसके माध्यम से कालनेमी के छल को जान लिया और तत्क्षण उसका वध कर दिया। जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो वे उलझन में पड़ गए। रात का समय था और पूरा पर्वत दिव्य जड़ी बूटियों से चमक रहा था। सुषेण वैद्य ने जिस संजीवनी बूटी की पहचान बताई थी, हनुमान जी उसे पहचान नहीं पा रहे थे। समय बहुत कम बचा था, सूर्योदय होने को था। हनुमान जी ने सोचा कि यदि एक एक बूटी को पहचानेंगे तो बहुत समय बीत जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाकर पूरे पर्वत को ही जड़ से उखाड़ लिया और उसे अपनी हथेली पर रखकर उड़ने लगे। जब हनुमान जी आकाश मार्ग से अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी ने उन्हें कोई विशाल राक्षस समझकर एक बिना फल वाला बाण चला दिया। हनुमान जी राम राम कहते हुए नीचे गिर पड़े। जब भरत जी को पता चला कि ये राम के भक्त हैं और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने जा रहे हैं, तो वे अपने किए पर बहुत दुखी हुए। हनुमान जी ने भरत जी का प्यार देखा और फिर से उन्हें प्रणाम करके तेजी से लंका की ओर उड़ चले। हनुमान जी सूर्योदय से ठीक पहले लंका पहुंच गए। सुषेण वैद्य ने पर्वत से संजीवनी बूटी निकाली और उसका रस लक्ष्मण जी को पिलाया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मण जी ऐसे उठ बैठे जैसे गहरी नींद से जगे हों। अपने भाई को जीवित देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहा, तात कपि अति उपकार कीन्हा। हे हनुमान, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। प्रभु राम ने यहाँ तक कहा कि हनुमान उनके लिए भरत के समान ही प्रिय हैं। तो भक्तों, ये प्रसंग हमें सिखाता है कि जब लक्ष्य बड़ा हो और समय कम हो तो निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी ने संजीवनी को ढूंढने के बजाय पर्वत उठाने का साहस किया, जो उनकी प्रबंधन क्षमता को भी दर्शाता है। भगवान होते हुए भी राम जी ने इतनी नम्रता दिखाई कि उन्होंने कहा, मैं हमेशा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा हनुमान। तुमने आज रघुकुल की लाज बचा ली। जब श्री राम ने उन्हें इतने बड़े सम्मान से नवाजा तो हनुमान जी ने बड़े ही विनम्रता भाव से उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि वो तो केवल एक सेवक हैं और ये सब उन्हीं की कृपा से संभव हुआ है। श्री राम का ये कथन कि हनुमान भरत के समान भाई हैं, हनुमान जी के प्रति उनके प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। भक्तों, ऐसा ही प्रेम, ऐसी ही कृपा हम पर भी बनी रहे, ये कामना करते हैं हम
और राम भक्ति, हनुमान भक्ति हर जीवन में हमें प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो कैसी लगी ये कथा, ये अद्भुत प्रसंग आपको कैसा लगा? क्या आपको हर्ष की अनुभूति हुई? यदि हाँ तो कमेंट में ज़रूर जय श्री राम लिखें, जय हनुमान लिखिए। हम मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में, और तब तक उन लोगों से हमारी विनती है जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे वीडियो शेयर भी करें और हमें हर बार की तरह अपना खूब सारा प्यार दें।